जोहार दादा। ज्ञापन का ज्ञापन जोहार उनके पास है। और रविंद्र जोहार। जोहार। हम हमारा हक मांगते, हम हमारा हक मांगते, अरे छात्र हितों में हनन हुआ तो अरे छात्र हम हमारा हक मांगते, छात्रों की मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, अरे छात्रों की मांगे पूरी करो, पूरी करो। नहीं किसी से भीख मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, सरकार तेरी तानाशाही आवाज दो, आवाज दो। हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते।
का हार्दिक जोहार एवं अभिनंदन। और पीपीवीएम से राष्ट्रीय संयोजक हमारे प्रदेश संयोजक हमारे रविंद्र जी बरजोड़ दादा हमारे बीच में आए, तो खूब खूब जोहार, आभार। अखिल प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा पीपीवीएम से जिला संयोजक हमारे दादा कमलेश जी सरपोटा साहब को भी हमारी सज्जनगढ़ और कुशलगढ़ की कुशला बिल की पावन धरा में आपका खूब खूब जोहार, आभार। साथ ही में हमारे ब्लॉक संयोजक तलवाड़ा से पधारे हुए दादा का भी खूब खूब जोहार, आभार। और प्रदेश पीपीवीएम के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य प्रिंस जी राणा साहब का भी खूब खूब जोहार एवं अभिनंदन करते हैं। और साथ ही में आदिवासी परिवार के सभी फाउंडर मेंबरों को हार्दिक जोहार एवं अभिनंदन। और सभी महाविद्यालयों से पधारे हुए सभी छात्र छात्राएं एवं सभी पीपीवीएम के लीडरों को खूब खूब जोहार एवं आभार, क्योंकि सभी विद्यार्थियों को पता ही होगा कि हमारे को 2 से 3 किलोमीटर चल के आने का कारण क्या रहा। हमारा कारण ये है कि करीबन 2 से 3 साल होने जा रहे हैं हमारी स्कॉलरशिप नहीं आई, और हम ऐसे घरों से जो विलोम करते हैं, जो क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेने का कारण ही यही है कि हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम प्राइवेट कॉलेज में पढ़ें। और कोई साथी है जो प्राइवेट कॉलेज में भी अपन पढ़ते हैं, वहाँ से भी यूँ करके पढ़ाई करते हैं कि 8,000 रुपये अपन 1 साल की फ़ीस जमा करेंगे तो हमारी स्कॉलरशिप वापस आ जाएगी यूँ करके। तो 2 साल तक हो गए हमारी स्कॉलरशिप नहीं आई, तो हम फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया तो सेकेंड ईयर में एडमिशन अपन लेने के लिए स्कॉलरशिप आ जाएगी, तो वो निकाल करके यानी सेकेंड ईयर में एडमिशन लेके यूँ करके अपन एडमिशन लेके अपनी स्कॉलरशिप नहीं आती तो अपन कैसे पढ़ पाएंगे। ऐसे कई साथी वंचित रह गए। तो कहीं ना कहीं ये सरकार भी ऐसी है कि नेता भी ऐसे हैं जो विद्यार्थी के प्रति देख ही नहीं रहे, और उनकी राजनीति की सूझ रही है, सरकार को उसकी सरकार ही चल रही है। बाकी कोई जो भी विद्यार्थी कहीं ये अधिक से अधिक कहीं ना कहीं राजस्थान के अंदर जहाँ पर ट्राइबल एरिया आ रहा है उसके अंदर भी ऐसी समस्या आ रही है, बाहर कहीं भी और राजस्थान में ऐसी समस्या नहीं है। तो कहीं ना कहीं हमारे जो जहाँ हमारा बेल्ट जो ट्राइबल बेल्ट पड़ रहा है उसके अंदर में ऐसी खतरनाक वाली समस्या चल रही है कि जो उस समस्या को सामना हम लोगों को करना पड़ रहा है। अगर वो स्कॉलरशिप समय पे आती तो कई अपने साथी जिन्होंने कॉलेज छोड़ दी वो नहीं छोड़ते, पढ़ाई करते, आगे जाते, पढ़ लिख करके कुछ बनते हैं, कुछ नहीं बनते तो भी पढ़ लिख करके अनुभव रहता है, उसकी लाइफ सही ढंग से वो जीता तो सही। पर कहीं ना कहीं हमारी स्कॉलरशिप 2 साल हो गए नहीं आए, तो इस बात को लेकर के हम लोग सभी महाविद्यालयों से सभी छात्र एवं छात्र आए हैं, और वहाँ 2 से 3 किलोमीटर की रैली से हम यहाँ पर एसडीएम साहब को ज्ञापन द्वारा अवगत कराने के लिए आए हैं कि भाई सर हमारी 2-3 साल हो गए हमारी स्कॉलरशिप नहीं है, तो नया आने का कारण क्या रहा। और हम उनके सामने ऐसी मांग रखेंगे कि भाई अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो हम और भी बड़ा आंदोलन करेंगे आने वाले दिनों में। ये भी बात हम सब मिल कर कह रहे, सब दादा आए हैं, सभी वडील साथी सभी मिल कर कहने अभी ज्ञापन देंगे, उसके साथ में साहब को ये भी बात बताएंगे, तो कहीं ना कहीं स्कॉलरशिप आ जाएगी तो हमारा आगे बढ़ना भी रोलेशन चलता रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। जय जोहार, जय आदिवासी, जय किसान। अगली कड़ी के रूप में मैं जिला संयोजक श्रीमान जी कमलेश जी सरपोटा साहब को वो भी 2 शब्द बताए। जय जोहार, जय आदिवासी, जय प्रदेश, जय संविधान। मामा जी की धरती को मेरा नतमस्तक नमन, कुशला बेल की धरती को मेरा नतमस्तक नमन। मैं कमलेश चरपड़ा नवनियुक्त जिला संयोजक।
आज पहली बार आप सबके बीच में बता रहा हूँ। साथियों, छात्रवृत्ति की समस्या पिछले कई वर्षों से आ रही है। कहीं न कहीं हमारे आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में टीएडी विभाग से बहुत बजट आता है और करोड़ों लाखों में पैसा आता है बच्चों की पढ़ाई के लिए। इसके बावजूद हमारा नेता लोग, हमारे जनप्रतिनिधि ये पैसा उठा लेते हैं और हमको बताते हैं कि लेफ्ट हो गया। हमको ये बताते हैं कि पैसा आया ही नहीं, बजट आया ही नहीं। ये पैसा उठा लेते हैं और यही पैसा चुनाव में खर्च करते हैं। ये पूरे दिन उनकी अंदरूनी रणनीति चलती है। मैं खुद समाज कल्याण विभाग में 2 दिन पहले गया, मैंने वहाँ से जानकारी ली तो मुझे बताया गया कि 21-22 की एसटी और ओबीसी की संपूर्ण स्कॉलरशिप आ चुकी है और एसटी की 20% अभी भी बकाया है और 2022 और 23 की एसटी और ओबीसी की 40% जो राज्य सरकार देती है वो आ चुकी है और 60% जो केंद्र सरकार देती है वो अभी भी बकाया है। और एसटी समुदाय की संपूर्ण छात्रवृत्ति अभी भी बकाया है 2022 और 23 की, जबकि जनप्रतिनिधि एसटी के हैं, जनप्रतिनिधि आदिवासी है, उसके बावजूद भी हमारी स्कॉलरशिप नहीं आती है। तो कहीं न कहीं हमारी भी कमी है। हम ऐसे जनप्रतिनिधि बनाकर भेजते हैं जो हमारे ही समुदाय का नुकसान करते हैं और हमको ही लूटने का सोचते हैं। मैं आप सबको आश्वासन दिलाता हूं कि पहिल प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा आपके साथ दिन रात सदैव तत्पर रहेगा। कभी भी किसी भी प्रकार की समस्या हो आप हमसे संपर्क करिएगा, हम आपके लिए आधी रात के भी तैयार हैं। जिला मुख्यालय पर बहुत थोड़े दिनों बाद अगर थोड़े दिन में स्कॉलरशिप नहीं आती है तो हम जिला मुख्यालय पर धरना देंगे, चाहे वो दिन हो रात हो या हमें भूखा बैठना पड़े। एक टेंट लगाएंगे और उसके नीचे हम सोएंगे भी सही, जब तक स्कॉलरशिप नहीं आती है हम वहाँ पर बैठेंगे और आपके स्कॉलरशिप हम दाम दिलवाएंगे, यह मैं आपको आश्वासन दिलाता हूँ। आपके लिए हमेशा संघर्षशील रहेगा। छात्रों के हित में, शिक्षा के क्षेत्र में और सामाजिक जन जागरण में मिल प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा हमेशा तत्पर रहेगा। आप सबको जय जोहार। दादा ने बहुत अच्छी आश्वासन दिया हमें कि मिल प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा संगठन है वो हर समस्या में हमारे साथ में रहेंगे और समस्या का समाधान करने के लिए हमारे साथ कंधा से कंधा मिलाएगा। साथ ही में अगली कड़ी के रूप में भाई दादा रविंद्र जी ब्रजोड़ दादा को आमंत्रित करना चाहूँगा कि ये हमें दो बातें बता। सभी को जोहार। सबसे पहले एक बार नारा बोलेंगे अपन करे यार लाइन भी लागे कौन आई बाहर। अरे जय जोहर का नारा है, जय जोहर का नारा है, आवाज दो। साथियों, आज हम सब उपखंड कार्यालय सज्जनगढ़ में पिछले 2 वर्षों से छात्रवृत्ति नहीं आई है, उसको लेकर यहाँ ज्ञापन देने आए हैं, जिसमें हमारे साथ में बीपीवीएम जिला संयोजक भाई श्री कमलेश जी सरपोटा जी, बीपीवीएम प्रदेश कार्यकारिणी से हमारे साथ में प्रिंस की राणा जी, तलोड़ा ब्लॉक संयोजक भाई श्री आत्माराम जी डिंडोर, यहाँ कुछ
कुशलगढ़ क्षेत्र के इस आदिवासी परिवार की मुहिम को चलाने वाले हमारे वडील साथी आदिवासी परिवार के फाउंडर मेंबर एवं बीपीवीएम के यहाँ से जो भी स्टेट कार्यकारिणी, जिला कार्यकारिणी, ब्लॉक कार्यकारिणी एवं हमारे छात्र संघ अध्यक्ष जी, समस्त महाविद्यालयों से पधारे हुए मेरे भाई बहनों को क्रांतिकारी जोहार, धन्यवाद देता हूँ। साथियों, ये छात्रवृत्ति नहीं आने का कारण हम सबको पता है, क्योंकि पिछली सरकार ने ये चाहा ही नहीं था कि विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति नहीं दिया जाए। इनका एक ही मकसद था कि जिस क्षेत्र के अंदर, जिस शेड्यूल एरिया में भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा जो लगातार उसका कारवा जो बढ़ रहा है, उसको किस तरीके से रोके, उस आधार पर इन लोगों ने जितनी भी जो समाज कल्याण विभाग में जो छात्रवृत्ति हमारी आ रही थी, इनको फर्जी तरीके से ये लोग घटक गए हैं। यानी कि आप सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से जो देख रहे हो, ऑल ओवर राजस्थान में छात्रवृत्ति का कितना घोटाला हो रहा है। तो साथियों, आज हम महोदय जी को ज्ञापन तो देंगे, लेकिन आप सभी से मैं एक बात कहना चाहूंगा, यदि छात्रवृत्ति 15 दिन के भीतर नहीं आई तो हम सब मिलकर जिला मुख्यालय पर एक बहुत बड़ी रैली करेंगे, जिसके अंतर्गत यहाँ का सोए हुए तमाम नेताओं की जो नींद उड़े, इसके लिए हम सब काम करेंगे। क्योंकि जब एक बांसवाड़ा जिले का एक टीएडी मंत्री होने के नाते भी इस क्षेत्र के टीएडी जो अपने जनजाति समुदाय के साथी है, आदिवासी समुदाय के साथी, इन बच्चों का छात्रवृत्ति नहीं दिया, ये कितना बड़ा धोखा किया है। इसका ही परिणाम लगभग कुदरत ने, राजस्थान सरकार, ये जो पिछली सरकार को जवाब दिया है कि नहीं दिया? इसलिए साथियों, जो ये छात्रवृत्ति नहीं आई है, उसमें कहीं न कहीं हमारे ही समुदाय के नेता लोग गद्दार हैं। यानी कि जो हमारे ही समाज के जो सरदार बने हुए वही गद्दार हैं, उनकी वजह से छात्रवृत्ति नहीं आई है। तो हम सब मिलकर आने वाले समय में जितना दम लगाना पड़े, जितना बड़ा आंदोलन छेड़ना पड़े, आज ये लिखित आवेदन है, लेकिन हम अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन भी जिला मुख्यालय पर करेंगे। एक टेक्निकल प्रॉब्लम आप समझना, इस क्षेत्र के अंदर हमारे बांसवाड़ा जिले में जीजीटी यूनिवर्सिटी है, उसके अंदर 166 महाविद्यालय है। कितने? 166 महाविद्यालय है। उसके अंतर्गत लगभग 20 या 22 ही महाविद्यालय गवर्नमेंट है। कितने? 20 या 22 आसपास, और बाकी सब प्राइवेट है। क्या है? प्राइवेट है। अब देखिए कितना परसेंट यहाँ पर सरकारी शिक्षण संस्थान है, जस्ट 3 से 4 गुना यहाँ पर प्राइवेट जो निजीकरण हुआ है। ये क्या है? एक प्रकार का शिक्षा के क्षेत्र में बिजनेस बनाया कि नहीं बनाया? इसके पीछे मुख्य कारण, जितना भी निजीकरण होगा तो इस क्षेत्र में जो गवर्नमेंट जो स्कूलें हैं, गवर्नमेंट महाविद्यालय खुलने हैं, वो नहीं खुल पाते हैं। इसका कारण एक टेक्निकल प्रॉब्लम आप समझिए। जब तक इस क्षेत्र के अंदर गवर्नमेंट महाविद्यालय और गवर्नमेंट जो स्कूलें हैं, प्राइमरी, उच्च माध्यमिक, ये जो स्कूलों की जो डिमांड है नहीं होगी, तब तक इस क्षेत्र में भर्तियां नहीं होगी। इसका मतलब हमारी छात्रवृत्ति तो खा ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ में हमारी नौकरियां भी खा रहे हैं। इसलिए साथियों, अभी इन लोगों ने एक नई पॉलिसी चलाई है। जो भी बच्चा स्कूल अपने कॉलेज में जाएगा,
लगाएगा, क्या अंगूठा लगाएगा, सिस्टम लगाया कि नहीं लगाया। अब देखिए कि यहाँ से बाई चांस कोई बच्चा बांसवाड़ा कॉलेज में पढ़ता है तो यहाँ से वो पर डे आना जाना करेगा तो पूरे साल भर की जितनी छात्रवृत्ति आती है उससे ज्यादा तो उसका किराया होता है कि नहीं होता है। और बच्चा आता जाता है, समय पर साधन नहीं मिलते और उस बीच घर का भी काम रहता है। घर का तो काम रहता है, साथ साथ में अभी इन दिनों में खेती का समय है, लेकिन इस समय लाइट वाले भी सबसे ज्यादा परेशान कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। इसका मतलब इन समस्त चीजों का एक ही कारण है कि ये लोग आपको पढ़ने नहीं देना चाहते हैं। दूसरी तरफ आप लोग बुरा मत मानिए, लेकिन हमारे जो निजी जीवन के साथ में जो खिलवाड़ किया जा रहा है इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है टेक्निकल सिस्टम के जो एप्स बनाए हुए हैं। कौन कौन से एप्स? इंस्टाग्राम, फेसबुक, जितना जो सोशल मीडिया है उस सोशल मीडिया पर हमारे युवाओं का ध्यान भटकाया जा रहा है। भटका जा रहा है कि नहीं भटकाया जा रहा है? उसके अंतर्गत ऐसे सिस्टम दे रखे हैं कि आपका पूरा दिन उसी के पीछे चला जाता है। बाकी बच्चा शाम को खाना खाए और फिर पढ़ूंगा यूं करके थोड़ा मोबाइल चला लूं करके फिर वही समय चला जाता है कि नहीं चला जाता है। इस इंस्टाग्राम की आड़ में, इस सोशल मीडिया की आड़ में हमारे कितने साथी आज फांसी खा रहे कि नहीं खा रहे। और हमारे युवा साथी आज बाइक लेकर एक राइडर बनने के चक्कर में कितनी मौतें हो रही कि नहीं हो रही। हमारे माँ बाप ने हमें इसलिए पैदा किया था, क्या हमारा बच्चा बड़ा होकर मर जाएगा? क्या हमारा बच्चा बड़ा होकर राइडर बनकर एक एक्सीडेंट कर देगा? इसलिए बड़े किए थे क्या? तो सोचिए साथियों, हमारा मिशन होना चाहिए कि हमारा लड़ाई पढ़ाई साथ साथ, यानी कि पढ़ाई भी हमें करनी है, घर का काम भी करना है और उसके साथ साथ में हमारे जितने भी संवैधानिक हक अधिकार है उसकी भी लड़ाई हम लोगों को लड़ना होगा कि नहीं लड़ना होगा? क्या आप सब तैयार हो? क्योंकि मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि इस क्षेत्र के अंदर जो कमल कांग्रेस के जो अग्रिम छात्र संगठन है वो छात्र संगठन मात्र राजनीति के तौर पर उतरते कि नहीं उतरते। उसके अंतर्गत सबसे ज्यादा हमारे यूथ लोगों को शराब पिलाया जाता है, पिलाया कि नहीं पिलाया जाता है। चुनावों के अंदर ये लोग हमें पैसा दारू बांट करके हमारा जो वोट है वो गैर आदिवासी छात्र संगठन और गैर आदिवासी जो राजनीतिक पार्टी है वो छीन लेती है, जिसका भुगतान हमें जो छात्र संघ चुनाव होता है वो साल भर करना पड़ता है। और जो पॉलिटिकल जो राजनीतिक जो बड़ा केंद्र सरकार राज्य सरकार को चुनाव जो होता है वो 5 साल तक हमें धोखा खाना पड़ता है कि नहीं पड़ता है। साथियों, हमारे जो बाप दादू को है, जो बुजुर्ग है, इन लोगों ने पेंशन के नाम पर रोक रखा है, रोका कि नहीं रोका है। और हम लोगों को क्या कर रखा है कि आधा तो मीडिया खा गया जिंदगी और आधा जो शैक्षणिक संस्थान है वहां पर हम लोग पढ़ने तो के उद्देश्य से जाते हैं, लेकिन पद खाली है कि नहीं, रिक्त पद है कि नहीं। आप लोगों ने कभी आपके प्रिंसिपल का घेराव किया कि ये यहाँ पर गुरुजन नहीं आ रहे, हमारी पढ़ाई नहीं हो रही? बोला क्या? यही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। हम लोग जो समस्या होती उसका समाधान करने के लिए कभी बोलते नहीं है। तो साथियों, मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, लेकिन मैंने जो 3 बातें जो बताई है उसको विशेषकर याद रखना। पहला हमारा शिक्षा, जो पढ़ाई करना, सबसे ज्यादा पढ़ाई करना। उसके बाद में हमारा घर का काम, और तीसरा हमारा जो संवैधानिक हक अधिकार की जो लड़ाई, जो मिशन जो चल रहा है देश भर में, उस मिशन का भी हमें साथ देना कि नहीं देना है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज हंसदेव जंगल काटे जा रहे हैं। हमारे गाँव में तो लोगों को पता ही नहीं है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। दूसरी तरफ मणिपुर में हमारी बहन बेटियों को एक सड़कों पर नंगी करके घुमाया जा रहा है। इससे बड़ा अन्याय क्या हो सकता है? हो रहा है कि नहीं हो रहा है?
कल उठ के यहाँ पर भी होगा, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये जो घटनाएं जितनी है वो यहाँ पर भी होगी कि नहीं होगी। अभी जितने भी राज्य सरकार में मंत्री बने हैं, जो जनजाति मंत्री बना है उसे जनजाति समुदाय क्या होता है उसकी व्याख्या तक पता नहीं, ऐसे लोगों को मंत्री बनाया कि नहीं बनाया। शिक्षा मंत्री देखो, जितना भी मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है उस मंत्रिमंडल के विस्तार में भी यही समस्या है कि नहीं। तो मेरा आपसे यही कहना है कि आप खुद जितना पढ़ोगे उतना बेहतर आप सफलता प्राप्त करोगे। यदि खुद नहीं पढ़े, दूसरे के भरोसे बैठे रहे, मोबाइल के भरोसे बैठे रहे या किसी और उद्देश्य के भरोसे बैठे रहे तो हमारी जिंदगी यहाँ खत्म हो जाएगी, होगी कि नहीं। क्योंकि यही समय है हम लोगों के हमारे जीवन का डिसीजन लेने का, एक नहीं है। अभी 2, 4, 5 साल आप तक रहोगे, उसके बाद क्या होगा, आपकी शादी होगी कि नहीं होगी। शादी होगी तो पूरे घर की जिम्मेदारी आपके ऊपर आएगी कि नहीं आएगी। और अपने इस क्षेत्र के अंदर जो रकमे गहने का जो वाइवट होता है कितना चलता है, आप कर्ज में चले जाओगे, होगा कि नहीं होगा। यहाँ का 80% युवा आज गुजरात में जो गंदी नालियों के किनारे जहाँ कुत्ते सोते हैं वहां पर सो रहा है कि नहीं सो रहा है। दिन भर काम करता है, रात को पूरी रात मच्छर काटते हैं। ऐसी गटरों की गलियों के किनारे हमारे युवा साथी पड़े कि नहीं पड़े। हमारी बहनें भी उसी कंडीशन में है। तो ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस क्षेत्र के जितने भी जनप्रतिनिधि वो आपके लिए कभी चाहते ही नहीं कि ये लोग आगे बढ़े, ये लोग पढ़े, ये लोग नौकरी ले। समझ गए। यानी कि जो छात्रवृत्ति नहीं आई है उसका जो मूल कारण है कौन है, यहाँ के नेता। कौन, बोलो जोर से। यहाँ के नेता गद्दार हैं। तो नेताओं को कौन सबक सिखाएगा, हम सब लोग मिलकर सबक सिखाएंगे। यदि ये छात्रवृत्ति 15 दिन के भीतर नहीं आती है, क्योंकि आने वाले समय के अंदर फरवरी के अंदर लगभग हमारा प्रायोगिक प्रैक्टिकल का एग्जाम होगा कि नहीं होगा। अब पूरा साल भर तो इन लोगों ने चुनाव में निकाल दिया, पढ़ाई ढंग से करवाई नहीं, अभी फिर प्रैक्टिकल आ रहा है और इस बीच छात्रवृत्ति दी नहीं। हमारी आर्थिक स्थिति भी इतनी मजबूत नहीं है कि हम लोग वन विकसित खरीद सके क्या है। तो ऐसी हालत है। तो यहाँ पर तो जो सोशल मीडिया जो आना चाहिए था वो नहीं आता है। उसका कारण क्या है कि इन नेताओं की पोल पट्टी खुल जाए, इन जो दलाल लोग हैं इनकी पोल पट्टी खुल जाए, इसलिए ये मीडिया नहीं आता है। लेकिन महोदय से हम लोग अभी बात करेंगे कि जितना हो सके तत्काल प्रभाव से हमारी मांगों को मेल कर दीजिए। और उस मुख्यमंत्री महोदय जी से हम आपके सबके बीच में कहना चाहते हैं कि 15 दिन के अंदर छात्रवृत्ति नहीं आई तो हम आंदोलन तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन आने वाले समय में जो लोकसभा चुनाव है उसमें भी इनको असर दिखाना कि नहीं दिखाना है। हम लोगों को बोलना पड़ेगा, हमारे हक अधिकारों के लिए लड़ना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। साथियों, छात्रवृत्ति के नाम पर जितनी भी जो कॉलेजों में जो घोटाला हुआ है उस कॉलेजों का भी बहुत जल्दी हम लोग एक्शन लेंगे। क्योंकि आप लोग कॉलेज में पढ़ते हो, जो बीएससी की फीस कितनी, यहाँ बीएससी चलती कि नहीं चलती, कितनी है फीस? 24,000 है। और बीए की अब देखो, अब बीएससी की जो फीस है वो फीस कितनी है? 20-25 हज़ार रुपये इतनी फीस है। तो ऐसे में आपकी छात्रवृत्ति नहीं मिल पाना कहीं न कहीं एक दुखदायक है कि नहीं है? तो आप लोगों को स्वयं को सोचना होगा, डिसीजन लेना होगा कि हमारी छात्रवृत्ति नहीं दे रहा है तो कौन नहीं दे रहा है, उसको परखना होगा कि नहीं परखना होगा है? और मैं ज़्यादा नहीं बोलते हुए आपके बीच तो बहुत कुछ हम लोग बोलेंगे, लेकिन जितना यहाँ का प्रशासन है उस प्रशासन की आंख में आंख डालकर बात करेंगे, तभी ये लोग सभी समस्याओं का समाधान करेंगे।
करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? बोलो। करना पड़ेगा। अब आप लोग सचेत हो जाइए, जागरूक हो जाइए। और साथियों, ये बिल प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा है ना, ये एकमात्र छात्र संगठन है जो शिक्षा के क्षेत्र में तमाम समस्याओं का समाधान के लिए खड़ा होता है। होता है कि नहीं होता है? पिछली सरकार ने कौन सा एग्जाम करवाया था? सीएटी। बांसवाड़ा जिले से उदयपुर जाने के लिए कितनी मुसीबतें आई थी कि नहीं आई थी? हम लोग पूरी रात भर बस स्टैंड पर रहे और हमारे जब भाई बहनों को पशु की तरह भर भर के ले जाया जा रहा था, तब हमें दुख हो रहा था। फिर भी हम उस जो रोडवेज प्रबंधक महोदय उनसे लगातार बात कर रहे थे और जो गाड़ियां जो बाहर जा रही थी उनको भी निरस्त करवा के हम लोग आपके साथ में रात दिन खड़े थे। तो हम जैसे आपके साथ में खड़े थे वैसा आपको भी भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा के साथ में खड़ा रहना कि नहीं रहना? इसका मतलब मैं आपसे यह कहना चाहता हूं, यदि आप भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा के साथ में खड़े रहे तो समझ लेना जो एग्जाम देना आप लोगों को उदयपुर जाना पड़ रहा है वो एग्जाम स्थानीय जिले में या स्थानीय संभाग स्तर यानी कि बांसवाड़ा मुख्यालय पर करवाएंगे। और जो हमारी जो ये छात्रवृत्ति की जितनी भी मांग है वो मांग आपको आने वाले समय के अंदर बताएंगे, लेकिन जो पेंडिंग छात्रवृत्ति है उसको भी बहुत जल्दी आपके अकाउंट में आए ऐसा हम आपसे आश्वासन देना चाहते हैं। और साथियों, जो ये छात्रवृत्ति है उस छात्रवृत्ति को भी दुगुना करना होगा कि नहीं करना होगा? क्योंकि नेताओं की पेंशन डबल हो सकती है, कर्मचारियों के जो पेमेंट है वो डबल हो सकता है, तो एक आम छात्र का जो पैसा है जो छात्रवृत्ति है वो क्यों नहीं डबल हो सकता? तो साथियों, मैं इस मौके पर ज्यादा नहीं कहूंगा, मेरी बात को सुना उसके लिए आप सभी को क्रांतिकारी जोहार, धन्यवाद देना चाहूंगा। लेकिन एक बात को हमेशा याद रखना कि अब कभी धोखा मत खाना, हमारी जिंदगी का डिसीजन हमें खुद को लेना होगा। आप सभी को धन्यवाद। दादा को खूब खूब जोहार, धन्यवाद, क्योंकि बहुत अच्छी जानकारी और बहुत अच्छी बातें हमें बताई। इन बातों को हमें ग्रहण करना होगा और कहीं ना कहीं हम गलत रास्ते पे जा रहे हो तो गलत रास्ते पे ना जा करके सही रास्ते पे चले। और साथ ही में हम ज्ञापन एसडीएम साहब को देने के लिए आए हैं, तो वो फिर कहीं निकलने वाले हैं, तो हम सभी 2 लाइन बना लेंगे और लाइन के हिसाब से वहाँ जा करके एसडीएम साहब को ज्ञापन दे देंगे। चलो बड़ी क्या है?
विद्यार्थी मोर्चा सदनपुर द्वारा विगत 2-3 साल से जो छात्रवृत्ति राजस्थान के बाकी क्षेत्रों को छोड़कर जो हमारा शेड्यूल एरिया है उस एरिया के छात्र छात्राओं की छात्रवृत्ति पिछले 2 से 3 साल की बकाया है, उसकी मांग को लेकर के भिल प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा द्वारा ज्ञापन दिया जा रहा है। और हमारी मांग अगर नहीं पूरी होती है तो हम जिला मुख्यालय पे बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी शासन प्रशासन की रहेगी। फोटो मेरे पास नहीं है। ये